या खूब सारे लोग बोलते हैं विटामिन, तो जो भी है। अब ध्यान रखिएगा ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का मतलब वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, और दूसरे क्या देखने को मिलते हैं, फेट सोल्यूबल के नाम से जाना जाता है, यानी वो विटामिन जो फेट में घुलनशील देखने को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, वाटर सोल्यूबल में कौन से नाम आते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, विटामिन बी तो बड़ी चीज है। और फेट सोल्यूबल में कौन से आते हैं, तो आपका जवाब आएगा विटामिन ए, अरे विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ध्यान रखिएगा ये आपके सामने देखने को मिलता है एडीई के। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा थोड़े समय से अच्छे अच्छे टॉपिकों को डीप में ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे पूछे कि फेट सोल्यूबल है, इसका मतलब ये लीवर में स्टोर होते होंगे। जी हां, तो अगर एग्जामिनर कभी भी पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैव चांसेस ऑफ हाइपर विटामिनोसिस, तो आपको जवाब देना है एडीई के। क्या इनका हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, तो हो सकता है। इनसे क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस। क्या हो सकता है, हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, अगर आपसे पूछे कौन से विटामिन की टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, तो ध्यान रखिएगा यहां इनकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। ज्यादा होंगे तो पानी के साथ यूरिन में निकल जाएंगे। तो लिख सकते हो नॉट ए चांस ऑफ, अरे क्या लिख रहा हूं, नॉट ए चांसेज ऑफ हाइपर विटामिनोसिस। नॉट ए चांसेज ऑफ हाइपर विटामिनोसिस। अरे इसके बिल्कुल चांसेज नहीं है कि इनमें कभी हाइपर विटामिनोसिस होगा। चलो, विटामिन ए का नाम क्या देखने को मिलता है, सर विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन ए की, ये मैं सारे वर्बली बोलूंगा अब ताकि आपके क्लियर हो जाए। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से बोला जाता है। रेटिनोल की कमी से मरीज में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी रात्रि अंधता। लेकिन अगर अर्ली साइन पूछेगा, तो साइन वो चीज है जो हम देखते हैं जिसे कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। अर्ली सिम्टम, मरीज क्या बोलेगा, मरीज तो यही बोलेगा मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है। और एग्जामिनर पूछेगा इसका क्लासिकल साइन क्या है, तो बाइटोट स्पॉट या बायोट स्पॉट। आंख के अंदर येलो कलर का स्पॉट बन जाता है जिसे बायोट स्पॉट कहते हैं। ये तमाम चीजें किसके लिए, विटामिन है। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन विटामिन ए डेफिशिएंसी ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, इसीलिए 9 महीने पे उन्हें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, उसके बाद हर 6-6 महीने के बाद 2-2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2-2 ml विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए। अगला नाम है विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सी ट्रायोल या कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से प्यारे दोस्तों क्या देखने को मिलता है, तो बच्चों के अंदर रिकेट्स, जिसमें जिनु वेरम और जिनु वल्गम, और एडल्ट में ओस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला नाम लिखा है विटामिन ई, जिसका नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल एक तो रूप सौंदर्य के लिए जिम्मेदारी है, तो वो व्यक्ति जो खूबसूरती पे नाज करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें विटामिन ई का लेवल ज्यादा होगा। दूसरा, ध्यान रखिएगा, विटामिन जो ई होता है, ये जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें विटामिन ई रिच मिलता है। आप पाउडर, क्रीम, लोशन वोशन जितने देखने सब पे देख लो, वो कंपनी वाला लिख के देता है विटामिन ई रिचेस्ट। और विटामिन ई ज्यादातर मिलता है बादाम में, इसलिए या तो वो बादाम के फोटो भी लिख देता है। और दूसरा, ये स्टेरिलिटी के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर विटामिन ई की कमी है तो स्टेरिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और नहीं है तो फर्टिलिटी स्ट्रांग होगी। वहीं पे विटामिन के का नाम है फाइसोक्यूनोल, और फाइसोक्यूनोल क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 को बनाता है। यानी बच्चे के जन्म के टाइम विटामिन के की उसके शरीर में कमी है, क्योंकि विटामिन के का जो स्टिमुलेशन है वो मिलता है नॉर्मल फ्लोरा से। और जब बच्चा मां के पेट से पैदा होकर आता है तो उसमें विटामिन के को स्टिमुलेट करने वाले नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, बिकॉज पेशेंट हैव गट आर स्टेराइल, सो वी शुड बी प्रोवाइड ए विटामिन के फ्रॉम आउटसाइड। 0.5 mg उसको विटामिन के दिया, 1 mg की विटामिन के देते हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे, बोले तो वास्टस लेटरलिस पे। क्लियर है। इधर आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, विटामिन सी का नाम क्या देखने को मिलता है, तो सी का नाम है एस्कोर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब मरीज के होंठ कट जाएंगे, फट जाएंगे, मरीज के बॉडी पे स्पॉट बन जाएंगे, ये चीजें। विटामिन बी होते हैं, इनके बहुत सारे टाइप है। विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B7 है, B9 है, B12 है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं B1 का नाम है थायामीन, और थायामीन की कमी से होती है बीमारी जिसको कहते हैं बेरीबेरी। बेरीबेरी 2 प्रकार के, एक है वेट बेरीबेरी, वेट का मतलब होता है दिल में वजन है, तो कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड सिम्टम आएंगे। और ड्राई बेरीबेरी, सूखा रूखा सूखा घास का है, दिमाग है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ड्राई बेरीबेरी देखने को मिलती है, किसकी कमी से, थायामीन।
वहीं पे एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर भी आपको कोरोस्कोप जैसे सिम्टम आते हैं, वर्निक सिम्टम आते हैं। तो एल्कोहलिक के मरीज में भी थायामीन की कमी होती है, तो उनको अपन समय समय पे क्या देने की कोशिश करते हैं, विटामिन B1 यानी थायामीन प्रोवाइड करते हैं 100 mg का इंजेक्शन, ताकि उसमें अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी कम हो सके। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण मरीज में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर चिलाइटिस होते हैं। मरीज के होंठ कट जाएंगे, फट जाएंगे, मरीज के मसूड़ों से खून आएगा, मरीज के अंदर छाले वाले बन जाते हैं, ऐसे सिम्टम आते हैं। तो बार बार अल्सर वल्सर बनता है, मतलब राइबोफ्लेविन की कमी है। विटामिन B3 है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों नियासिन, और नियासिन की कमी से होती है बीमारी जिसका नाम है पेलाग्रा। अरे कौन सा पेलाग्रा, जिसमें कैसल नेकनेस यानी पेलाग्रा में 3D क्लासिकल साइन है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। लूज मोशन चलेगा, डर्मेटाइटिस का मतलब चमड़ी कट जाएगी, फट जाएगी, उतरना शुरू हो जाएगी, और मरीज में क्या होगा, डिमेंशिया। डिमेंशिया आपको बताइए कि मरीज की याददाश्त में चेंजेज आ जाएगा। वहीं पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बात है बेटा, पढ़ाई के बीच में इतना अच्छा समझा रहा हूं, तू कमेंट कर रहा है आपके टूथपेस्ट में नमक है, वेल डन, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां अपन बात कर रहे हैं कि 3D कन्वर्ट इनटू 4D, 4D में चला गया तो उसे डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, डेथ। पेलाग्रा की कमी या नियासिन की मेनली कमी उन लोगों में होती है जो माइज ईटिंग, मक्का खाने वाले लोगों में ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, और जिनमें ट्रिप्टोफैन की कमी उनमें नियासिन की कमी है। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल हैव मोर चांस ऑफ द पेलाग्रा डिजीज सीन, तो वो तमाम लोग जो मक्का खाते हैं, कॉर्न ईटिंग वाले पर्सन है, उनमें इसकी कमी होती है। चलो इसके बाद नाम आता है B5। B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, उसके कारण बर्निंग फूड सिंड्रोम होता है, मरीज के हाथों पैरों में जलन होगी, हाथों पैरों में नमनेस, सुन्नेस, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसी चीजें आती है। अगला नाम है विटामिन B6। B6 का नाम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन की कमी से मरीज में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पायरिडोक्सिन होता है वो गाबा का सिंथेसिस करता है, तो अब गाबा का सिंथेसिस नहीं होगा तो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो मेमोरी चेंजेज है, एल्यूसिनेशन है, ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, एंजाइटी वगैरह। और वहीं पे वो हिमोपोइसिस करती है, तो अब खून में कमी आ जाएगी, तो एनीमिया लाइक सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। तो विटामिन B6 का स्पेशल आइसोनियाजाइड के साथ उसकी कमी देखने को मिलती है। तो आइसोनियाजाइड के साथ में विटामिन B6 देना चाहिए, लेकिन कार्बिडोपा लिवोडोपा के साथ यानी पार्किंसन के मरीज को कभी भी विटामिन B6 नहीं देना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अगला नाम आता है विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटीन। बायोटीन के कारण भी मरीज में हैंड एंड फुट सिंड्रोम जैसे ही सिम्टम देखने को मिलते हैं, एनीमिया लाइक सिम्टम चलते हैं। अगला नाम है विटामिन B9। B9 का नाम है फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड की कमी से प्यारे दोस्तों क्या हो जाता है, अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी फीमेल को फॉलिक एसिड ना मिला तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, यानी बच्चे के नर्वस सिस्टम को कवर करने वाली हड्डियों का ढांचा कहीं ना कहीं टूटा फूटा बनेगा। कैसे बनेगा सर टूटा फूटा, तो या तो एनेंसिफेली, एनसिफेलोसील, स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, सिस्टिका, मेनिंजोसिल, मेनिंजोमाइलोसिल, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। विटामिन विटामिन B9 फॉलिक एसिड का और क्या रोल होता है, तो ये इमेच्योर आरबीसी को मेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। तो फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो क्या इमेच्योर आरबीसी मेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो पाएगी, नहीं। तो इसमें मरीज में एक एनीमिया होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और विटामिन B9 फॉलिक एसिड है प्यारे दोस्तों, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी स्टिमुलेट करती है, तो कहीं ना कहीं आयरन को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसके कारण जो एनीमिया डेवलप होता है उसको बोलते हैं अपन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिलती है। लास्ट नाम आता है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामीन, और साइनोकोबालामीन की कमी से होने वाला एनीमिया है जिसका नाम है परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए प्यारे दोस्तों इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर मिलते हैं हमारे स्टोमक के पेराइटल सेल से, गैस्ट्रिक के या स्टोमक की पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर मिलते हैं, वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता। एब्जॉर्प्शन होता कहां है, तो ध्यान रखिएगा टर्मिनल इलियम में, लेकिन करवाने में मदद कौन करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कल को आपके शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, बोले तो स्टोमक को निकाल दिया, गैस्ट्रेक्टमी कर दिया, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर दिया, बिलरोथ फर्स्ट बिलरोथ सेकंड कुछ भी कर दिया, तो विटामिन B12 की कमी आप में मिलेगी और आपको जिंदगी भर विटामिन B12 पेरेंटल रूट से लेना पड़ेगा। दूसरा, प्योर वेगन डाइट वाले मरीजों के अंदर भी विटामिन B12 की कमी है। प्योर वेगन डाइट मींस वो व्यक्ति जो कोई भी एनिमल से जनरेट होने वाले प्रोडक्ट का यूज नहीं लेते हैं, नॉनवेज नहीं। प्योर वेगन का मतलब एक तो वी ऑल आर वेजिटेरियंस, वी आर नॉट ए वेगन डाइट। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम दूध खाते हैं, घी खाते हैं, पनीर खाते हैं, श्रीखंड खाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। मान लो कि मैं पर्सनली बोलूं तो मैं नॉनवेज नहीं खा रहा हूं,
क्लियर है? मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अंडे वंडे नहीं खाता, लेकिन ये दूध दही घी पनीर श्रीखंड में सब खा रहा हूं। जी हां, तो आई एम वेजिटेरियन, आई एम नॉट वेगन डाइट पर्सन। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्योर वेगन डाइट को फॉलो करते हैं, यानी वो नॉनवेज अंडे वंडे नहीं खाते हैं, लेकिन उसके साथ दूध दही घी पनीर श्रीखंड यानी एनिमल से जनरेट होने वाले एक प्रोडक्ट को भी यूज नहीं लेते हैं, वो कहलाते हैं वेगन डाइट। क्या कहलाती है? वेगन। और उन लोगों में क्या देखने को मिलती है? विटामिन B12 की कमी होती है। किसकी कमी होती है? विटामिन B12 की कमी होती है। तो विटामिन B12 के लिए उनको क्या सजेस्ट करो? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में जानकारी दो कि उसको बढ़ाओ। समझ में आ गया? अब परनीसियस एनीमिया का क्लासिकल फीचर से रेड बीफी कलर टंग। क्लियर है? मैं बेटा पूछ नहीं रहा हूं कि अंडे खा लिया करो नहीं कर रो, मैंने जो बताया है उसको सुनना था, सजेशन नहीं मांगा था कि आप मुझे बताओ कि मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ना। एक बच्चा कमेंट लिख रहा है कि सर अंडे खा लिया करो, सजेशन नहीं मांगा था बेटा, मैंने बताया था। क्लियर? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो खा रहे हैं उनका मेरा कोई विरोध है, या जो नहीं खा रहे हैं उनको कोई सजेशन है, नहीं। आपकी अपनी धार्मिक आस्था है, आपकी अपनी भावना है, और समझदार को आप अपनी समझदारी का प्रचुर मात्रा में यूज लेकर के आप ये चीजों को फॉलो कर सकते हो कि आपको खाना है या नहीं खाना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो यहां परनीसियस एनीमिया में रेड बीफी कलर की टंग देखने को मिलती है, वो क्लासिकल फीचर्स है, और इसमें भी मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। और अगर स्टोमक की पेराइटल सेल को निकाल दिया तो आपको जिंदगी भर क्या लेना पड़ेगा? विटामिन B12 पेरेंटल रूट से, न कि ओरल रूट से। इसके लिए सिलिंग टेस्ट भी करते हैं, आपको पता है, यूरिन का 24 आवर्स का सैंपल लेके पता किया जाता है कि कैसे होता है या क्या नहीं होता है। तो इसी के साथ विटामिन के बारे में तमाम जानकारियां हुई। स्वाहा। बोलो आज के आनंद की जय।